नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 450 वर्ड होने वाले हैं। संपादकीय लेखन 31 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। उल्लास और उमंग को खुलकर अभिव्यक्त करने वाली होली एक ऐसा उत्सव है जो एक और जहां जीवन की एक रास्ता और जड़ता को तोड़ता है, वहीं दूसरी ओर मेल मिलाप के भाव के साथ पारस्परिकता का भी संदेश देता है। पैरा चेंज। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इस संदेश को और अच्छे से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम जीवन में आनंद का महत्व समझ सकते हैं। होली के रंग उत्साह और उमंग के प्रतीक हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन यदि उल्लास ना हो तो बहुत कुछ होते हुए भी जीवन रीता रह जाता है। पैरा चेंज। होली इसी उल्लास को हमारे मन मस्तिष्क में संकृत करती है। रंगों से सराबोर होकर हम केवल आनंद का अनुभव ही नहीं करते, बल्कि उसकी महत्ता को भी समझने में समर्थ होते हैं। रंग ना हो तो जीवन नीरस हो जाता है, और नीरसता को कोई एक आयोजन दूर भगाता है तो वह है रंगों का त्यौहार होली। पैरा चेंज। हर पर्व की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो खान पान से लेकर धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान से जुड़ी होती हैं। होली की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है उल्लास की अनुभूति। होली उल्लास और उमंग का संचार करने के साथ यह भी बताती है कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। पैरा चेंज। चूंकि होली राजा और रंग के भेद को मिटाती है और ऊंच नीच के भाव को हरती है, इसलिए वह सामाजिक समरसता को भी पुष्ट करती है। इससे शायद ही कोई असहमत हो कि आज हमें इसकी कहीं अधिक आवश्यकता है। वैसे तो हमारे प्रत्येक उत्सव सद्भाव का संदेश देते हैं, लेकिन होली यह काम कहीं अच्छे से करती है। पैरा चेंज। यह देखना सुनना दुखद है कि सामाजिक सद्भाव का संदेश देने और हर किसी को गले लगाने को प्रेरित करने वाले इस अनूठे उत्सव पर ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि होली और रमजान माह में शुक्रवार की नमाज एक दिन पढ़ने से कई शहरों में पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ रही है। पैरा चेंज। यह आवश्यकता एक तरह से मनुष्यता और हमारी सामाजिकता का निरादर है, और न तो यह चाहिए कि इस अवसर पर मेल जोल का भाव और अधिक चटक हो। आखिर भारत की पहचान इससे ही तो है
कि यहाँ के लोग अपने सभी पर्व मिलजुल कर मनाते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। पैराचेंज, इससे हिचकने वाले सद्भाव के बेरी ही कहे जाएंगे। आखिर जब सदियों से ऐसा होता आ रहा है तो अब क्या समस्या है? ध्यान रहे कि समस्या तभी आती है जब सहिष्णुता पर संकीर्णता हावी हो जाती है। संकीर्णता कट्टरता की ओर ही ले जाती है। न केवल इस संकीर्णता का परित्याग किया जाना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपसी सद्भाव का रंग और गहरा कैसे हो। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा संपादकीय लेखन 31 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखते हैं। आपने प्रतिलेखन अभ्यास नंबर नोट कर लिया होगा। वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनकर डिक्टेशन अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। अब हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टाइपिंग टूल के माध्यम से डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मेहनत का एक लाइक बनता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आप देख सकें। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।